एपिसोड 71 सक। इसे आगे ईशान कुछ कहता कि रोशन बोल पड़ा, सर मैं रावी से प्यार करता, ये बात मैं माही को आज ही बता दिया। मेरे दिल में माही के लिए प्यार वाला कोई फीलिंग नहीं, मैं बस माही का परवाह करता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रोशन की बातों को सुनने के बाद ईशान को एहसास हुआ कि अब रोशन अपने फीलिंग्स को लेकर पूरा श्योर है। कुछ वक्त के बाद कंपनी आ गया। रावी को अपना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। रावी के चेहरे को देख सायरा समझ गई उसे अपना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होगा, तो उसके हालत को देखते हुए सायरा बोल पड़ी, रावी अगर आपको आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा तो आप ईशान को मना कर दीजिए। सायरा मैं ठीक हूँ। सायरा गुस्से में रावी को देखी, फिर ईशान को कॉल लगा दी। ईशान रोशन एक साथ केबिन में बैठे थे। जब सायरा का कॉल आया तो ईशान झट से कॉल उठा लिया। फिर जब कॉल उठा तो सायरा बोल पड़ी, ईशान रावी का तबीयत ठीक नहीं तो हम उन्हें उनके घर छोड़ दे रहे। जब रावी ये बात सुनी तो वो सायरा को रोकना चाहती थी, पर सायरा ये बोल ईशान का कॉल कटकर ऑटो वाले को रावी के घर का पता दे दी। ईशान ने कोई जवाब भी नहीं दिया था और कॉल कट हो गया तो ईशान का चेहरा देख रोशन पूछ पड़ा, क्या हुआ सर? वो रावी का तबीयत ठीक नहीं तो सायरा उससे घर छोड़ दे रही, वो दोनों नहीं आ रहे। ये बात सुन रोशन का दिल टूट गया, उसके चेहरे पर निराशा छा गया। तो ईशान रोशन के उदास चेहरे को देख बोला, रोशन तुम उससे उसके घर जाकर मिल लो। ये आइडिया रोशन को ठीक लगा तो वो जल्दी से उठ रावी के घर जाने के लिए निकल गया। रावी को उसके घर छोड़ने के बाद सायरा अपनी दोस्त नव्या से मिलने चली गई। कुछ दिनों से नव्या बहुत परेशान रहने लगी थी, इसलिए आज सायरा नव्या से मिलने का सोची थी, पर तभी रास्ते में उससे रावी बेहोश दिख गई। फिर उसे इतना बड़ा न्यूज मिल गया रावी के बारे में, पर ये सब खत्म होने के बाद आखिरकार सायरा नव्या से मिलने चली ही गई। जब सायरा ने दरवाजा का बेल बजाया तो नव्या दरवाजा खोल दी। नव्या सायरा को देख खुशी से गले लगा, बोली, यार हम तुझे बहुत मिस किए। हम भी नव्या। फिर दोनों अंदर सोफे पर बैठी तो फ्लैट को देख सायरा बोली, हमें नहीं पता था नील को हमारी प्यारी दोस्त पसंद आ जाएगी। नील का नाम सुनते ही नव्या का चेहरा उदासी से भर गया। नव्या के चेहरे में आ रहे उदासी को देख सायरा पूछ पड़ी, क्या हुआ नव्या, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? नव्या उदास स्वर में बोली, सायरा हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बस हमें ऐसा लगता कि नील हमसे कुछ छिपा रहा। नव्या के आंखों में नील के लिए शक देख सायरा नव्या के होंठ में अपना होंठ रख बोली, नव्या अगर कोई भी शक तेरे मन में नील को लेकर है हो तो तू उनसे जाकर क्लियर कर ले, नहीं तो ये शक बढ़ता रहेगा जिस कारण तुम दोनों के बीच दूरियां भी आ सकता है। सायरा की बातों को नव्या समझ रही थी तो वो झट से बोली, हाँ सायरा तू सही बोल रही, हम अपना शक जल्द ही क्लियर कर लेंगे नील से। अब उस बात को खत्म कर दोनों अपना बात करने लगे। तभी बातों बातों में ही नव्या के मुंह से निकल गया, सायरा तुझे पता है वो जो रावी है ना ईशान की दोस्त, वो ईशान से बहुत प्यार करती थी। ये बात सुन सायरा हैरान हो गई। नव्या सायरा को आगे बताने लगी, हमें ना नील बता रहे थे कि रावी बचपन से ही ईशान सर से प्यार करती थी, पर ईशान सर तेरे से प्यार करते थे तो उन्होंने उन्हें इनकार कर दिया था, पर तेरे जाने के बाद ईशान सर अपना ज्यादा वक्त रावी के साथ बिताने लगे थे। नील और उनके सारे दोस्तों को लगने लगा था कि ईशान सर अब शायद रावी को डेट करने लगे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था, ये सब उनका सिर्फ भ्रम था। ईशान सर तो तेरे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। ये बात जान सायरा को रावी के प्रेगनेंसी का बात याद आने लगा। उसके अंदर बेचैनी सा उठ गया, पर वो अपने चेहरे पर कोई भावना लाते हुए नव्या से बोली, नव्या हमें लेट हो रहा, हम बाद में फिर आते हैं। ठीक है सायरा। सायरा फिर अपने ख्यालों में डूबे हुए बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद उसने ऑटो लिया। फिर ऑटो में बैठे बैठे उसके दिमाग में हजार बातें चलने लगा। फिर वो धीरे से खुद में बोली, रावी ने ईशान को ये सच बताने से मना क्यों किया? अगर रावी के दिल में कभी भी ईशान के अलावा कोई दूसरा नहीं आया और सभी को ऐसा लगता था दोनों डेट कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा ईशान का है। ये ख्याल सायरा के मन में आते ही उसके आंखों में आंसू भर गया। तभी सायरा को ईशान का कॉल आया तो सायरा कॉल उठा ली। जब सायरा कॉल उठाई तो ईशान पूछ पड़ा, हेलो सायरा, रावी को क्या हुआ है? ईशान के बातों में रावी के लिए फिक्र देख उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था। सायरा को कुछ जवाब न देता पा ईशान फिर बोल पड़ा, सायरा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? रावी ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, हम उन्हें घर छोड़ दिए हैं। उन्हें घर छोड़ने के बाद हम नव्या से मिलने चले गए थे। और ठीक है सायरा, तुम अच्छे से घर जाना, हम रावी से बात कर उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेते। ये सुन सायरा को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना वो बोली, ठीक है ईशान। ये बोल वो फोन रख दी। फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। ऑटो ड्राइवर पीछे रोती लड़की का आवाज सुन पीछे मुड़ देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं। फिर जब सायरा का घर आ गया तो वो ऑटो वाले को पैसा दे ऑटो से उतर अपने आंसू पोंछ अंदर जाने लगी। सायरा को अपना दर्द दुख छिपाना बहुत अच्छे से आता था। एपिसोड 72 तुम रो रही।
ये बोल वो फोन रख दी। फिर उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। ऑटो ड्राइवर पीछे रोती लड़की का आवाज सुन पीछे मुड़ देखा पर उसने कुछ कहा नहीं। फिर जब सायरा का घर आ गया तो वो ऑटो वाले को पैसा दे ऑटो से उतर अपने आंसू पोंछ अंदर जाने लगी। सायरा को अपना दर्द दुख छिपाना बहुत अच्छे से आता था। सायरा घर के अंदर जा अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर ली। जब भी सायरा ऐसा करती तो सोनिया को अपनी बेटी के लिए बहुत डर लगता। रोशन रावी के फ्लैट के बाहर खड़ा हो पहले सब कुछ सोच लिया, वो रावी को कैसे समझाएगा, क्या क्या बोलेगा। फिर वो सब सोचने के बाद दरवाजा खटखटाया। रावी दरवाजा जा खोल दी। अपने सामने रोशन को देख रावी दरवाजा बंद करने वाली थी पर रोशन दरवाजे को पकड़ बोला, रावी जो तुमने देखा वो वैसा नहीं था। रावी गुस्से में रोशन को देख बोली, अच्छा तो कैसा था रोशन। रावी वो माही मुझे अचानक से किस कर दी पर मैंने उससे तुरंत खुद से दूर कर दिया था। रावी फिर भी दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगी तो रोशन उसे बोलने लगा, रावी तुम्हें भरोसा नहीं मेरे बातों पर, प्लीज तुम एक चांस तो दो मुझे अपने आप को सही साबित करने का। तभी पड़ोस वाले फ्लैट से लड़का बाहर निकल बोला, यार तुम फिर से आ गए सबको डिस्टर्ब करने। ये बोल लड़का रावी की तरफ देख आगे बोला, मैडम प्लीज आप दोनों का जो भी मैटर है अंदर जाकर सॉल्व करिए। ये बात सुन रावी गुस्से में जवाब दी, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से। रोशन, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो रहो बाहर खड़े, अंदर आने तो मैं तुम्हें दूंगी ही नहीं। सोच लो रावी, तुम्हारे कारण आसपास के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। ये सुन रावी गुस्से में रोशन को घूरी। दोनों की लड़ाई को देख परेशान होते हुए लड़का फिर बोल पड़ा, मैडम आप क्यों तमसा बना रही, बेचारे का बात सुन लो एक बार, सुबह से ही आपके लिए परेशान है। जब लड़के ने ये कहा तो रावी उस लड़के को गुस्से में घूरी तो लड़का रावी के आंखों में गुस्सा देख दरवाजा बंद कर दोनों के मामले से अपने आप को साइड रखना ही सही समझा। लड़का जब अपने घर के अंदर चला गया तो रावी अब रोशन को गुस्से में घूरने लगी तो रोशन प्यार से बोला, रावी एक मौका दे दो प्लीज। लड़की अब बहुत इमोशनल होती रोशन के थोड़े गिराने से ही रावी का दिल रोशन के लिए पिघल गया। वो दरवाजा छोड़ अंदर चली गई तो रोशन अंदर जा दरवाजा बंद कर दिया। फिर रावी के करीब जा सोफे पर बैठा तो रावी सोफे से उठ दूसरे तरफ के सोफे पर जा बैठ गई तो रोशन भी सोफे से उठ रावी के पास जा इस बार उससे पकड़ कर बैठ गया तो रावी उससे गुस्से में घूरने लगी। रावी के आंखों में गुस्सा के साथ साथ उसके लिए बेइंतहा प्यार देख रोशन बोला, रावी अगर तुम्हें भरोसा नहीं मेरे बातों पर तो मैं तुम्हें माही से पूछवा दूंगा। रावी रोशन के आंखों में उदासी से देख बोली, रोशन हमें तुम्हारे बातों पर यकीन है पर जब भी माही का नाम तुम्हारे सामने आता तो तुम्हारे चेहरे पर माही के लिए फिक्र छा जाता। हम बस इतना कहना चाहते अगर तुम माही से प्यार करते हो तो प्लीज उसके पास चले जाओ, मेरे फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर दो। ये कहते ही रावी के आंखों से आंसू गिरने लगा तो रोशन रावी के आंखों से बहते आंसू को पोंछ उसके होंठ पर अपना होंठ रख दिया। रावी उससे दूर रहना चाहती थी पर वो उससे दूर नहीं हो पाई। जब भी रोशन उसके करीब आता तो वो सब कुछ भूल जाती। कबीर माही के दुख को कम करना चाहता था, उससे नहीं पता माही कैसे खुश होगी पर वो माही को खुश करने के लिए अपना पूरा मेहनत लगाने लगा। सायरा कमरे में बैठी अब तक रो रही थी। तभी सोनिया दरवाजा खटखटा बोली, सायरा बेटा खाना खा लो। मम्मी हमें भूख नहीं। सायरा बचपन से ही ऐसी थी, उससे अपनी बेटी का चिंता सताने लगा तो सोनिया ना चाहते हुए भी ईशान को कॉल लगा दी। रात का वक्त हो चुका था, ईशान वापस घर को लौट रहा था पर तभी उससे सोनिया का कॉल आया तो वो कॉल उठा लिया। नमस्ते मम्मी। खुश रहो बेटा। सोनिया के आवाज में ईशान को परेशानी साफ समझ आने लगा। क्या हुआ मम्मी, कोई बात है क्या? बेटा पता नहीं सायरा को क्या हुआ है, वो जब से आई है खुद को कमरे में बंद कर ली है, खाना खाने को भी बाहर नहीं आ रही। हम अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते, वो ऐसा तभी करती जब उससे कोई बात चुभ रहा हो। आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मम्मी हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, हम आते हैं वहाँ। ठीक है बेटा। कॉल कट हो गया। ईशान ड्राइवर से बोल सायरा के घर जाने बोल दिया। इधर रावी रोशन फिर एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे। रावी अब सब कुछ भूल गई कि सुबह क्या उसने देखा था या वो प्रेग्नेंट है। उसने इस बारे में रोशन को भी अभी तक कुछ नहीं बताया। कुछ ही मिनटों में ईशान सायरा के घर पहुंच गया। कार रुका तो वो अपने कार से उतर घर का दरवाजा खटखटाया तो सोनिया दरवाजा खोल दी। फिर ईशान सोनिया करण दोनों के पैर छू कार्तिक के बालों को मेस करते हुए सायरा के कमरे के पास जा दरवाजा खटखटाया तो सायरा चिल्लाकर बोली, मम्मी हम खाना नहीं खाएंगे। पर क्यों? ईशान का आवाज सुन सायरा दंग रह गई। वो दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल दी। दोनों को कुछ वक्त अकेले देने के लिए सोनिया करण कार्तिक तीनों बाहर टहलने चले गए ताकि जो भी बात उसकी बेटी को परेशान कर रहा वो ईशान से बात कर दूर कर ले। बाहर किसी को ना देख सायरा ईशान से पूछ पड़ी, सब कहाँ है? ईशान ने सायरा के बात को इग्नोर कर सायरा के सूझे आंख को देख उसके चेहरे पर अपना हाथ रख पूछा, तुम रो रही हो? नहीं।
सायरा ने बड़े सफाई से झूठ बोला, खुद को नॉर्मल दिखाते हुए, पर अब ईशान उससे समझने लगा था कि कब सायरा झूठ बोलती कब सच। एपिसोड 73 माही के लिए गाना गाना। सायरा ने बड़े सफाई से झूठ बोला, खुद को नॉर्मल दिखाते हुए, पर अब ईशान उससे समझने लगा था कि कब सायरा झूठ बोलती कब सच। झूठ मत बोलो सायरा, बताओ क्या हुआ है। सायरा कोई जवाब न दे अपने सिर को झुकाए रखी तो ईशान सायरा के चेहरे को पकड़ उससे ऊपर कर उसके प्यारे आंखों को देख पूछा, सायरा तुम बताओगी नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा तुम्हारे रोने का कारण। सायरा ईशान के आंखों में देख पूछी, हमारे अलावा आप कभी किसी दूसरी लड़की के करीब गए हो। ये बात सुन ईशान हैरान रह गया, आखिर ऐसा बात सायरा के मन में आ भी कैसे सकता कि उसके अलावा ईशान किसी दूसरी लड़की के करीब गया होगा। ईशान झट से बोला, नहीं सायरा, तुम्हारे अलावा हम किसी दूसरी लड़की के करीब जाने का सोच भी नहीं सकते। जब हम आपकी लाइफ से चले गए थे उस वक्त भी आप किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं गए थे। नहीं सायरा, जब से तुम मेरे लाइफ से दूर गई हो मैं दिन रात बस तुम्हारे बारे में ही सोच सोच कर तुम्हारे लिए पागल रहता था, मुझे कभी भी तुम्हारे अलावा कोई और दिखी ही नहीं। सच बोल रहे आप ईशान? हाँ जान। ये बोल ईशान सायरा के होंठ में अपना होंठ रख प्यारा सा किस कर दिया। सायरा का मन अब भी हल्का नहीं हुआ था, वो फिर से बोल पड़ी, ईशान हम कभी मां नहीं बन सकते, अगर फ्यूचर में ये बात आपको खटा कि आपका खुद का कोई बच्चा नहीं तो। ईशान सायरा को अपने बाहों में उठा कमरे के अंदर ले जा बिस्तर पर उससे रख, वो भी बिस्तर पर बैठ उसके गोद में अपना सिर रख बोला, सायरा जब तुम मेरे पास होती ना मैं सब तकलीफ भूल जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कभी माँ बन सकती हो कि नहीं या मुझे कभी पिता बनने का सुख मिलेगा भी कि नहीं। अगर फ्यूचर में हमें बच्चा चाहिए होगा तो हम बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, पर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। सायरा ईशान के बाल पर अपने उंगलियों से ईशान के सिर को मसाज देने लगी तो ईशान सायरा के होंठ को पकड़ अपने होंठ के पास ला सायरा के होंठ को चूमते हुए आगे बोला, बस मुझसे दूर कभी मत जाना, हमेशा मेरे करीब रहना हर सिचुएशन में। ये बोल ईशान सायरा के गोद से उठ सायरा के चेहरे पर होंठ रख बोला, सायरा मेरा परिवार बहुत खतरनाक है पर डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर कभी भी फ्यूचर में कोई भी यहाँ तक कि आरब भी तुमसे मिले तो तुम कभी भी किसी से बात मत करना, ठीक है। मैं नहीं चाहता मेरे परिवार के वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे। ईशान आप ऐसा क्यों बोल रहे, आपने कभी अपने परिवार के बारे में भी नहीं बताया, ना ही कभी मिलवाने की बात करते। ईशान के आंखों में उदासी भर गया, वो सायरा को अपने बाहों में समेट बोलना शुरू किया, सायरा मेरा परिवार ऐसा नहीं जिसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बताऊं या फिर मिलाऊं। आप ऐसा क्यों बोल रहे ईशान? ईशान उदासी से जवाब दिया, जब मैं छोटा था तभी मेरे पिता के बुरे आदतों के कारण मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई और मेरे पिता इतने घटिया इंसान है कि वो मुझे बस मारना चाहते क्योंकि मैं उनके लिए रुकावट हूँ। मतलब ईशान आप उनके लिए कैसा रुकावट हो? ईशान लंबी सांस लेते हुए आगे बोला, सायरा मेरे पिता को जुआ खेलने का, हर रोज नई नई लड़कियों के साथ सोने का आदत है और ये तभी होगा जब उन्हें पैसा मिलेगा और पूरे परिवार को पैसा मेरे जरिए मिलता, जब मैं उन्हें पैसे दूंगा ही नहीं तो वो क्या ही करेंगे। यही कारण है कि पूरा परिवार मुझसे नफरत करता और बस मुझे मारना चाहता ताकि ये सत्ता जो मेरे हाथों में है अभी उससे पा सके, इसलिए मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से दूर रखता हूँ। सायरा को अब सब बात समझ आने लगा, वो आगे कुछ और बताता तभी सायरा के परिवार वाले आ गए। दोनों को कमरे के अंदर होता देख सभी हॉल में ही रहे। जब ईशान सायरा को एहसास हुआ कि सभी आ चुके हैं तो दोनों कमरे से बाहर आ गए। फिर ईशान सायरा के परिवार वालों के साथ रात का डिनर किया, फिर अपने विला जाने के लिए निकल गया। ईशान से बात करने के बाद उसका शक तो दूर हो गया, पर सायरा अब ईशान के माँ के बारे में सोचने लगी। वो ईशान से कहना चाहती थी कि उसने कभी अपने माँ को ढूंढने का कोशिश क्यों नहीं किया, पर ईशान के आंखों में अपने माँ के लिए नफरत देख वो पूछ नहीं पाई। कबीर ने अपने गार्डन को बहुत सारे लाइट से सजा दिया था। फिर वो माही के पास गया तो देखा माही अब भी उदास बैठी है। माही को उदास देख कबीर माही के पास जा उसके होंठ को पकड़ बोला, मेरे साथ चलो। कहा कबीर। कबीर कुछ नहीं बता, बस माही का होंठ पकड़ उससे अपने साथ ले जाने लगा। जब कबीर माही को अपने साथ गार्डन में लाया तो गार्डन के सजावट को देख माही हैरान रह गई। कबीर माही को अपने साथ चेयर के पास ले जा उसके लिए चेयर खिसका, उसकी तरफ देखा तो माही चेयर में जा बैठ गई। माही को गाना सुनना बहुत पसंद था। कॉलेज में भी वो हमेशा गाना सुनती और जब भी रोशन कॉलेज में कभी परफॉर्म करता तो माही हमेशा उसके गाने को सुनने चली जाती थी। यही कारण था कि कबीर ने भी गाना गाना सीखा था बस माही के लिए, पर माही को कभी भी कबीर के गाने में कोई इंटरेस्ट हुआ ही नहीं। पर फिर भी कबीर हमेशा अपने गाने को रोशन की तरह बेहतर बनाने की कोशिश करता, पर वो कभी रोशन की तरह नहीं गा पाया। पर अब उसके सुर ताल बेहतरीन हो चुके थे। वो आज फिर से माही को अपने गाने के जरिए इम्प्रेस करने का सोचा। वो गिटार पकड़ अपने आंखों को बंद कर माही के लिए गाना गाना शुरू किया। आए तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे,
तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे, फलक कदमों पे झुके, हंसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े, वह पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, इश्क की दास्ता जुड़ा है मेरी, तू ही दोनों जहां बखुदा है मेरी, यार मेरे सिर्फ तेरी तिश्नगी लब पे मेरे, फलक कदमों पे झुके, हंसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े, वह पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। आज पहली बार माही कबीर के गाने में पूरी तरह से खो गई थी। जब कबीर अपना गाना खत्म किया तो उसने अपने आंखों को खोल माही की तरफ देखा जो अब भी अपनी आंखें बंद की हुए थी। कबीर गिटार नीचे रख माही के पास जा उसके चेहरे को छुआ तो माही अपने आंखों को खोल देखी। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगा। तभी माही फिर अपने नजरों को फेर ली तो कबीर माही के चेहरे को अपने तरफ कर उसे अपने आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। माही कबीर के आंखों में फिर देखने लगी। कबीर माही के आंखों में देखता हुआ प्यार से बोला, माही मैं तुमसे बहुत प्यार करता, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी अपने प्यार को साबित करने के लिए। एपिसोड 74 नव्या का जाना। आज पहली बार माही कबीर के गाने में पूरी तरह से खो गई थी। जब कबीर अपना गाना खत्म किया तो उसने अपने आंखों को खोल माही की तरफ देखा जो अब भी अपनी आंखें बंद की हुए थी। कबीर गिटार नीचे रख माही के पास जा उसके चेहरे को छुआ तो माही अपने आंखों को खोल देखी। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगा। तभी माही फिर अपने नजरों को फेर ली तो कबीर माही के चेहरे को अपने तरफ कर उसे अपने आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। माही कबीर के आंखों में फिर देखने लगी। कबीर माही के आंखों में देखता हुआ प्यार से बोला, माही मैं तुमसे बहुत प्यार करता, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी अपने प्यार को साबित करने के लिए। जब माही ने कबीर के मुंह से ये सुना तो वो अपने उलझे हुए नजर से उसे देखने लगी तो कबीर माही के पास जा अपने घुटनों पर बैठ माही के होंठ को थाम बोला, माही मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम अपना पूरा वक्त ले सकती हो। ये कह कबीर माही का होंठ छोड़ खड़ा हो नौकरों की तरफ देख खाना लगाने का इशारा किया तो नौकर आ गया खाना लगाने लगे। माही ये सब देख हैरान थी पर उसके दिल से अब तक रोशन का ख्याल दूर नहीं हुआ था। वो कैसे अपने बचपन के प्यार को इतनी आसानी से भूल जाए। उसने अपने मन में ही कहा, रोशन मुझे भूलना इतना आसान था तुम्हारे लिए। कैसे रोशन, तुम कैसे वो सब भूल सकते जो तुमने मेरे साथ बिताया था। क्या तुम्हारा मेरे लिए परवाह करना, मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर वो चीज़ करना जिससे मुझे खुशी मिलता हो, वो सब झूठ था क्या। तुमने कभी अपने प्यार का इज़हार नहीं किया पर फिर भी तुम्हारे आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिखता था। क्या वो प्यार झूठा था। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। माही को खाना खाने की जगह अपने ख्यालों में खोया देख कबीर उसके होंठ में अपना होंठ रखा तो माही अपने ख्याल से बाहर आ कबीर की तरफ देख मुस्कुराई। ये पहली दफा हुआ था जब माही कबीर को देख मुस्कुराई होगी। ये देख कबीर को बहुत सुकून मिला। फिर दोनों साथ में रात का खाना अपने गार्डन में ही खाने लगे। नव्या नील को फोन लगाने लगी पर नील का फोन उससे ऑफ बताने लगा तो नव्या के आंखों से आंसू गिरने लगा। हर बार नील उससे कहता कि वो उससे वक्त देगा पर हर बार फिर नील उससे इग्नोर करने लगता। नव्या गुस्से में रात को ही बहुत देर तक नील के आने का इंतजार करने के बाद अपना सामान पैक कर रात में ही निकल गई। नव्या को नहीं पता वो इतने रात को कहाँ जाएगी पर वो कुछ और वक्त यहाँ ऐसे नील के इंतजार में नहीं बिता सकती थी। नव्या ने जाने से पहले बस नील के लिए खत लिख दी। नव्या फिर वो अपना सामान पैक कर निकल गई। इतनी रात को वो बस सायरा के घर जा सकती थी पर सायरा को और उसके घर वालों को परेशान करना नव्या को सही नहीं लग रहा था तो वो अंधेरे रात में सुनसान सड़क पर चलने लगी। रात के 12 बजे जब नील घर के दरवाजे का बेल बजाया तो नव्या ने दरवाजा नहीं खोला तो ये देख नील चिंता में आ गया। फिर उसने दरवाजा को धकेला तो देखा दरवाजा खुला है। ये देख नील भागते हुए अंदर जा हर जगह नव्या को ढूंढा। फिर उससे कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटर मिला नव्या का तो नील उस लेटर को पढ़ने लगा। नील, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पर आप हमसे क्या सच छिपा रहे हमें नहीं पता और ये सच हमें अंदर से तोड़ रहा। अब हम और आपके साथ ऐसे नहीं रह सकते जहाँ हमें आपके बारे में आपके नाम के अलावा कुछ नहीं पता। बाय नील। नव्या का खत पर नील पागल सा हो गया। वो उससे ढूंढने के लिए कामिस्ने को कॉल लगाया। फिर नव्या का पूरा डिटेल दे उससे ढूंढने बोला। फिर खुद भी नव्या को ढूंढने निकल गया। उससे चिंता सताने लगा, आखिर इतने रात को नव्या कहाँ गई होगी, कैसी होगी। हर जगह ढूंढने के बाद परेशान हो वो कार रोक स्टीयरिंग पर अपने सिर को रख लिया। तभी उससे चीखने का आवाज आया तो नील चीखने का आवाज सुन जोर से चिल्लाया, नव्या। नव्या के चीखने का आवाज सुन नील झट से अपने कार से उतर गया बाहर और जिस तरफ से आवाज आया था उस तरफ वो दौड़ते हुए गया तो देखा नव्या एक छोटे से पप्पी से बचने का कोशिश कर रही। ये देख नील उसके पास गया तो नील को अपने सामने देख वो उसके सीने से जा लग बोली, हमें कुत्ते से बहुत डर लगता है, इससे भागव।
नील को सुकून सा मिला जब वो नव्या का चेहरा देखा तो नील नव्या को दूर कर गुस्से में भड़कते हुए बोला, तुम्हें इस छोटे से पप्पी से डर लग रहा, रात के अंधेरे में अकेले बाहर जाने मैं डर नहीं लगा, तुम्हें पता है ना रात को अकेले बाहर निकलना कितना खतरनाक हो सकता था तुम्हारे लिए। नील के चिल्लाने से कुत्ता का बच्चा भी शांति से दोनों के पास जा बैठ गया और दोनों को देखने लगा। तो जब नील चिल्ला रहा था तो उसका ध्यान छोटे कुत्ते के बच्चे पर गया तो नील उस कुत्ते के बच्चे के पास जा उससे अपने गोद में उठा लिया तो नव्या डर कर दूर हो गई। आज नील ने नव्या पर बहुत चिल्ला दिया था तो उसके मन को ठीक करने के लिए नील उससे कुत्ते के बच्चे से डराने लगा, नील ऐसा मत करो, हमें बहुत डर लगता। नव्या दौड़ने लगी तो नील कुत्ते के बच्चे को नीचे रख नव्या का हौंठ पकड़ अपनी बाहों में खींच बोला, दोबारा ऐसा मत करना नव्या। नव्या ये सुन नील के आंखों में देख बोली, हमारा क्या नील, आप हमें कुछ नहीं बताते, हर रात जब हम आपको परेशान देखते हमें कितना बुरा लगता, आपको पता भी है, आप कहते हमसे प्यार करते पर आप हमारे साथ कभी नहीं होते, जब हमें किसी का जरूरत हो तो हम कैसे आपके साथ रहे, बोले नील। एपिसोड 75 खतरनाक मॉम। नव्या ये सुन नील के आंखों में देख बोली, हमारा क्या नील, आप हमें कुछ नहीं बताते, हर रात जब हम आपको परेशान देखते हमें कितना बुरा लगता, आपको पता भी है, आप कहते हमसे प्यार करते पर आप हमारे साथ कभी नहीं होते, जब हमें किसी का जरूरत हो तो हम कैसे आपके साथ रहे, बोले नील। ये कहने के बाद नव्या के आंखों से आंसू गिरने लगा तो नील नव्या के पास जा उससे अपने सीने से लगा लिया। कुत्ता का बच्चा दोनों को ही देखे जा रहा था। नील नव्या को अपने सीने से लगा बोला, तुम्हें सच जानना ना नव्या, आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा कि मैं क्यों परेशान रहता, क्यों मैं तुम्हें इग्नोर करता, पर प्लीज मुझे छोड़ने का तुम सोचना भी मत। नव्या नील को खुद से दूर कर उसके आंखों में देखने लगी, जैसे बोल रही हो पहले सच बताओ तब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। नील को बहुत अच्छे से पता था अब भी उसके पीछे उसकी माँ के आदमी लगे होंगे तो नील कुत्ते के बच्चे को अपने गोद में उठा बोला, अंदर बैठो, बहुत रात हो चुका है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं घर जाकर दूंगा। ठीक है नील, पर आप इस कुत्ते को अपने साथ क्यों ले जा रहे? नील कुत्ते के मासूम चेहरे को देख बोला, नव्या ये पप्पी अकेला है, ये तुम्हें तंग कर रहा क्योंकि ये तुम्हारे साथ खेलकर अपना अकेलापन दूर करना चाहता। नव्या के दिल में नील के लिए मोहब्बत बढ़ने लगा, वो मन में ही बोली, आप सभी के जज्बातों को कितने अच्छे से समझ जाते हो नील। नव्या फिर कार के अंदर जा बैठ गई तो नील कुत्ते को कार के पीछे वाले सीट में बैठा दिया ताकि नव्या कुत्ते से डरे ना। फिर खुद ड्राइविंग सीट में जा बैठ कार स्टार्ट करने से पहले कमिश्नर को कॉल कर नव्या को ढूंढने को मना कर दिया। फिर कार स्टार्ट कर घर जाने के लिए निकल गया। कुछ ही वक्त के बाद नील का घर आ गया। रात के 2 बज चुके थे। नील नव्या के साथ उस छोटे से पप्पी को लेकर घर के अंदर जा पप्पी को जमीन पर रख किचन में जा पप्पी के लिए कटोरे में दूध भर कर ले आया। फिर नव्या का हौंठ पकड़ उसे अपने साथ लोन में ले जा नव्या को कमर से पकड़ उसके कंधे पर अपना सिर रख बाहर का नजारा देखते हुए नव्या को सब सच बताने लगा। नव्या, मेरी माँ बहुत खतरनाक औरत है, वो मेरा शादी किसी ऐसे घराने में करना चाहती जहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिले, मैं उनके लिए सिर्फ उनके प्रॉफिट कमाने का जरिया हूँ। तुम्हें पता है नव्या, बचपन से ही मॉम ने मुझे कड़ी ट्रेनिंग दी है कि ताकि मैं बस एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर रहूं। बस उन्होंने तो मुझे मिलिट्री भी ज्वाइन कराया था ताकि मेरे अंदर सारा फीलिंग्स खत्म हो जाए और मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊं जिसके अंदर दिल ही ना हो। पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि वो मुझे जितना निर्दयी इंसान बनाना चाहती थी मेरे अंदर उतना ही इंसानियत भरने लगा। पर आपकी मॉम आपको ऐसा क्यों बनाना चाहती? मुझे नहीं पता नव्या, तुम्हें पता है मेरी मॉम ने डैड से शादी बस इसलिए किया क्योंकि दोनों परिवार सेम स्टेटस के थे और मॉम डैड के बीच कोई प्यार नहीं है नव्या। वो दोनों तो कभी मुझे साथ भी नहीं दिखते, बात दुनिया वालों को दिखाने के लिए वो लोग मीडिया के सामने साथ आते, नहीं तो दोनों बस नाम के पति पत्नी है, दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं। मॉम चाहती मेरा लाइफ भी उन दोनों की तरह हो जाए, इसलिए उन्होंने मेरा शादी मेरे इजाजत के बिना गुंजन से सेट कर दिया है। ये बात सुन नव्या हैरान रह गई। वो झट से आगे मुड़ नील को देखने लगी तो नील नव्या के चेहरे पर हौंठ रख आगे बोला, नव्या मैं परेशान रहता क्योंकि मॉम को पता चल गया है कि मेरे शादी ना करने का रीजन तुम हो, तो उन्होंने मेरे सामने डील रखा है कि अगर मैं गुंजन से शादी कर लिया तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर मैं गुंजन से शादी नहीं करता हूँ तो वो तुम्हें। ये बोल नील चुप हो गया तो नव्या बोल पड़ी, आपकी माँ हमारे साथ क्या करेगी? नील नव्या को गले से लगा बोला, नव्या मेरी मॉम बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती, तुम्हें मरवा भी सकती। ये कह नील के आंखों से आंसू गिरने लगा तो नव्या नील के पीठ को सहलाते हुए बोली, बस इतनी सी बात है। नील नव्या से दूर हो बोला, तुम्हें ये इतनी सी बात लग रहा? नव्या नील के गाल पर आ रहे आंसू को पोंछ बोली, हमें कुछ नहीं होगा नील, और आपको हमसे कोई दूर नहीं कर सकता, आपको मॉम भी नहीं। नव्या के आंखों में भरोसा देख नील को थोड़ा सुकून सा मिला, पर उसके अंदर नव्या को खोने का डर अब भी दूर नहीं हुआ था। ये देख नव्या अपना होंठ पहली बार खुद से नील के होंठ में रख उसके होंठ को चूमने लगी।
तभी नील नव्या को खुद से दूर कर बोला, नव्या हम दोनों अपना रिश्ता तभी आगे बढ़ाएंगे जब ये सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। मैं नहीं नव्या कि तुम्हें कभी मेरे वजह से दर्द महसूस हो। नव्या को नील का डर समझ आ रहा था। वो नील के चेहरे पर अपना हाथ रख बोली, नील बहुत रात हो गया है, अब आप सो जाओ ताकि कल हम मिलकर इस लड़ाई को नए तरीके से लड़े, और ये तभी होगा जब आप अपने नींद को पूरा करोगे। नील मुस्कुराकर अपने सिर को हाँ में हिला दिया, फिर आखिरी बार दोनों एक दूसरे को गुड नाइट किस किए, फिर अपने अपने कमरे में जा सो गए।